Hello everyone. Today I am going to teach you a very important topic, that is loan from commercial bank. Basically this video is an extended part of my previous videos which are related to the concept of sources of business finance. Till now you have read about different sources by which a company can raise funds, and in this video you will learn about how a company can raise funds from commercial banks and what are the merits and demerits of taking loan from commercial bank. ओके, सो चलिए देख लेते हैं कॉमर्शियल बैंक से लोन लेना कैसा है कंपनी के लिए. So as you know that bank is an institution which accepts money from the public for the purpose of lending or investment. So they basically help in mobilizing the savings of people and also provide funds to business firms for meeting their revenue and capital expenditure. सो बैंक बेसिकली क्या करता है, जिन लोगों के पास सरप्लस फंड्स होते हैं, मींस जैसे कि हाउस होल्ड, वो लोग सेविंग करते हैं तो उनकी सेविंग्स को मोबिलाइज करता है और उन लोगों को प्रोवाइड करता है जिनको उसकी नीड होती है, जैसे कि हमारे बिजनेस फर्म. सो कॉमर्शियल बैंक ऑक्यूपाई एन इम्पॉर्टेंट पोजिशन इन प्रोवाइडिंग फंड्स टू द बिजनेस. सो बेसिकली कॉमर्शियल बैंक जो है वो बिजनेस को शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म फंड्स रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है और उसके लिए कॉमर्शियल बैंक जो है वो रेट ऑफ प्रीमियम चार्ज करते हैं. सो जब भी हम बैंक से लोन लेने जाते हैं तो वो हमें उस पर एक इंटरेस्ट चार्ज कर देते हैं. ओके. Moreover, commercial bank give loan to organizations in either cash credit, overdraft, term loan, purchase, discounting of bills और issue of letter of credit. So commercial bank जो है वो किस किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशंस को या कंपनीज को लोन देते हैं, वो बेसिकली कैश क्रेडिट के फॉर्म में देते हैं, ओवरड्राफ्ट के फॉर्म में देते हैं, टर्म लोन्स के फॉर्म में दे सकते हैं, या वो आपके बिल्स डिस्काउंट कर सकते हैं, या आपको लेटर ऑफ क्रेडिट भी इशू करते. तो इस तरीके से कॉमर्शियल बैंक जो हैं वो ऑर्गेनाइजेशंस या कंपनी को लोन प्रोवाइड करते हैं. और जब भी हम उनके पास पैसे लेने के लिए जाते हैं, लोन लेने के लिए जाते हैं, तो उस पर हमको वो एक इंटरेस्ट चार्ज कर देते हैं. बेसिकली बैंक हेल्प इंटरप्राइजेज बाय प्रोवाइडिंग लोन टू प्रोड्यूस गुड्स एंड कॉन्ट्रीब्यूट टूवर्ड इंडस्ट्रियल ग्रोथ एंड जनरेट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़. सो बैंक हेल्प करता है कंपनीज़ को कि वो लोन ले और जिससे कि वो गुड्स प्रोड्यूस करें और हमारे कंट्री के इंडस्ट्रियल ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करें और हमारी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को जनरेट करें, जिससे कि हमारा एम्प्लॉयमेंट लेवल जो है कंपनी का वो इंक्रीज़ हो सके. ओके. मोर ओवर, loans given by bank cannot be a permanent source of funds for the organization as it has an interest rate and loan must be repaid within a specific period allotted. So जब भी हम बैंक से लोन लेते हैं वो हम परमानेंट सोर्स की तरह नहीं यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमको उस पर्टिकुलर लोन अमाउंट पे इंटरेस्ट रेट चार्ज देना पड़ता है और जो भी लोन हमने बैंक से लिया है वो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद रीपे करना होता है, जैसे कि 10 साल हो गए, 5 साल हो गए, 8 साल हो गए. सो हमको एक पर्टिकुलर स्पेसिफाइड टाइम पीरियड के बाद इस पर्टिकुलर लोन को बैंक को वापस कर देना होता है. तो इसीलिए ये कंपनी में परमानेंट सोर्स ऑफ फंड नहीं हो सकता है. मोर ओवर, बिफोर अ लोन इज सैंक्शनड बाय अ बैंक द बोरोइंग पार्टी मस्ट प्रोवाइड सम सिक्योरिटी. सो जब भी हम बैंक से लोन लेते हैं तो हमें वहाँ पे कोई ना कोई अपनी सिक्योरिटी देनी पड़ती है मॉर्टगेज के तौर पे. सो जब भी हम बैंक से लोन लेते हैं तो हमें कोई ना कोई एसेट जो है वो उनके पास गिरवी रखवानी पड़ती है. और यू कैन से डैट द बैंक सैंक्शंस अ लोन ऑन सिक्योरिटी ऑफ एसेट्स और बाय क्रिएटिंग अ चार्ज ऑन द एसेट्स ऑफ द फर्म. मोर ओवर, बैंक ऑल्सो प्रोवाइड अदर सर्विसेज. सी बैंक जो है वो लोन देने के अलावा कंपनी को और भी सर्विसेज देती है, जैसे कि मर्चेंट बैंकिंग, कॉर्पोरेट एडवाइजरी सर्विसेज, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज एक्सेट्रा. सो आई होप आपको क्लियर हो गया है कि कॉमर्शियल बैंक जो है वो शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म रिक्वायरमेंट जो भी बिजनेस की हैं उनको पूरा करता है. और जब भी बैंक से लोन लेते हैं तो वो क्या करते हैं, वो
हमसे कुछ ना कुछ सिक्योरिटी को एज अ मॉर्टगेज के तौर पे अपने पास रख लेते हैं, और जो भी हम कॉमर्शियल बैंक से लोन ले रहे होते हैं वो परमानेंट सोर्स ऑफ फंड्स हो नहीं सकता ऑर्गेनाइजेशन के लिए, क्योंकि इस पे कॉन्टिन्यूसली इंटरेस्ट रेट चार्ज होता रहता है, और जो भी लोन हमने लिया है वो एक पर्टिकुलर स्पेसिफाइड टाइम पीरियड के बाद हमको रीपे करना होता है। ओके, सो अब देख लेते हैं क्या मेरिट्स हैं कॉमर्शियल बैंक से पैसा लेने के। ओके, सो देयर आर सम ऑफ द मेरिट्स of taking loan from commercial bank. That is, banks are flexible source of finance as the amount to be received is decided by the borrowing party and can be increased and decreased according to the business needs. So बैंक से हम जब भी पैसा लेते हैं, फाइनेंस लेते हैं, तो अमाउंट जो है वो बोरोइंग पार्टी डिसाइड करती है, बैंक नहीं। आपको लोन की ज़रूरत है तो आप डिसाइड करेंगे कि आपको कितना अमाउंट का लोन लेना है, और ये एक फ्लेक्सिबल सोर्स है इसलिए क्योंकि बोरोइंग पार्टी इसको अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग इंक्रीज और डिक्रीज कर सकती है। मोर ओवर, लोन्स कैन बी रीपेड इन एडवांस व्हेन फंड्स आर नॉट रिक्वायर्ड। जो भी हमने लोन लिया है कंपनी से उसको हम एडवांस में भी रीपे कर सकते हैं। सपोज आपकी कंपनी का प्रॉफिट जो है वो इस पर्टिकुलर ईयर ज़्यादा हुआ है, सरप्लस अमाउंट हुआ है, तो उस पर्टिकुलर अमाउंट से आप अपने लोन को पहले ही रीपे कर सकते हैं। ओके, अनदर मेरिट ऑफ टेकिंग लोन फ्रॉम कॉमर्शियल बैंक इज दैट बैंक प्रोवाइड असिस्टेंस इन टाइम ऑफ नीड ऑफ बिजनेसेस बाय प्रोवाइडिंग फंड्स। सो by providing fund as and when needed by business, bank provide timely assistance to them. So जब भी बिजनेस को पैसों की नीड होती है तो बैंक जो है वो फंड्स प्रोवाइड कर देते हैं तुरंत ही, जैसे ही बिजनेस को फंड्स की नीड होती है। अनदर मेरिट ऑफ taking loan from commercial bank is that it is easier source of business finance because it does not involve formalities like issue of prospectus and underwriting etc. So जब भी हम कॉमर्शियल बैंक से लोन लेते हैं तो ये हमारा एक ईजी होता है, ईजी सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस है, क्योंकि यहाँ पे हमको ढेर सारी फॉर्मेलिटीज़, रजिस्ट्रेशंस ये सब नहीं कराने होते हैं जैसा हमको बाकी सिक्योरिटीज़ के साथ करना पड़ता है। ओके, अगर हम शेयर्स इशू करते हैं तो उसके लिए हमें प्रॉस्पेक्टस इशू करना है, अंडरराइटिंग फ़ीस देनी है, ये सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। बट जब हम लोन लेते हैं कॉमर्शियल बैंक से तो हमें ऐसा कुछ भी नहीं करना पड़ता और ईजिली हमको पैसा मिल जाता है। मोर ओवर, बैंक्स कीप द बोरोअर्स इंफॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल एंड सिक्योर। तो जो भी डिटेल्स होती हैं बैंक के पास ऑर्गेनाइजेशंस की, कंपनीज की या हम इंडिविजुअल्स की, तो वो कॉन्फिडेंशियल और सिक्योर होती हैं। बोरोअर की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो किसी को पता नहीं चलता है, और बैंक बेसिकली मेंटेन सीक्रेसीज ऑफ बिजनेस इंफॉर्मेशन। ओके, सो यहाँ पे हमने देख लिया है कि कॉमर्शियल बैंक से लोन लेने के क्या फ़ायदे हैं, और अब हम देख लेते हैं कॉमर्शियल बैंक क्या क्या फ़ायदे नहीं देता है, इससे हमें क्या क्या डीमेरिट्स हैं, इसके क्या लिमिटेशंस हैं। सो बैंक पुट फोर्थ डिफ़िकल्ट टर्म्स एंड कंडीशंस बिफोर प्रोवाइडिंग अ लोन. So sometimes bank imposes some difficult terms and conditions while granting loans, and this affect the normal functioning of the business too. So कभी ऐसा होता है कि कॉमर्शियल बैंक के जो टर्म्स और कंडीशंस होते हैं वो इतने डिफ़िकल्ट होते हैं जिससे कि लोन लेने में बहुत प्रॉब्लम हो जाती है. तो ये एक माइनस पॉइंट है कॉमर्शियल बैंक से लोन लेने का. Moreover, funds are generally available for short periods and renewal in uncertain and difficult. So, फंड्स जो भी बैंक प्रोवाइड करती है वो शॉर्ट पीरियड के लिए होते हैं, एंड इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू एक्सटेंड और रिन्यू देयर टेन्योर. सो जब भी हमको पैसों की ज़रूरत होती है लॉन्ग टर्म के लिए, तो हमें कॉमर्शियल बैंक से पैसा लेना जो है वो रॉन्ग ऑप्शन होता है. हमको पैसा कॉमर्शियल बैंक से नहीं मिल पाता है. कॉमर्शियल बैंक से सिर्फ हमको शॉर्ट पीरियड के लिए ही फंड्स मिलते हैं, और यहाँ पे हम लॉन्ग पीरियड के लिए फंड्स नहीं ले सकते, और यहाँ पे ना ही हम अपने टेन्योर को इंक्रीज कर सकते हैं. मोर ओवर, बैंक्स आर notorious for making detailed investigation of companies' background and affairs, financial structure, plan, etc.
and also to ask for the security of assets and personal securities. This makes the procedure of getting funds difficult. So बैंक बेसिकली कंपनी के बैकग्राउंड का बहुत ही डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन करती है, उसके फाइनेंशियल अफेयर्स कैसे हैं, उसके फाइनेंशियल स्ट्रक्चर कैसा है, प्लान कैसा है, इन सब के बारे में डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन करती है. और यहाँ पे वो कॉमर्शियल बैंक्स जो हैं वो एसेट्स और आपकी पर्सनल सिक्योरिटीज़ के बारे में भी बहुत ढेर सारे क्वेश्चंस करती है. और इस सारी वजहों से कॉमर्शियल बैंक से पैसा लेना एक लेंदी प्रोसेस हो जाता है, डिफ़िकल्ट प्रोसेस होता है, एंड द प्रोसीजर ऑफ ऑब्टेनिंग फंड थ्रू दिस पर्टिकुलर सोर्स इज स्लाइटली डिफ़िकल्ट बिकॉज बैंक्स मेक डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन ऑफ कंपनीज बैकग्राउंड. ओके, सो आपको समझ में आया कि कॉमर्शियल बैंक किस तरीके के लोन दे रही है, उससे लोन लेना कितना फ़ायदेमंद है और कितना नुकसानदेह है. सो यहाँ पे हमने देखा कि कॉमर्शियल बैंक लोन कैसे देती है और उससे लोन लेना कंपनी के लिए कितना मेरिटफुल है और कितना डीमेरिटफुल है. प्लीज़ go through your books, read this particular concept from your books, and if you still have any query, any doubt regarding this particular concept, then please ask your queries to me. And if you find my video helpful, please like my video, share it with your friends, and subscribe to my channel. Okay, thank you.